राइट। तो दोस्तों आगे हम लोग आज 40 मिनट लगभग साथ बिताने वाले हैं। इस 40 मिनट में मैं कोशिश करूंगा आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करने की, और अपनी जर्नी के साथ साथ मैं कुछ चीजें आपको बताने की कोशिश जरूर करूंगा कि जिससे इस लॉकडाउन के टाइम पे भी हम लोग बेहतर रिजल्ट ले पाए, और लॉकडाउन के बाद और बेहतर रिजल्ट आने वाले हैं। क्योंकि जनरली हम और आप काम तो सभी करते हैं, लेकिन छोटी छोटी सी कहीं सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। मुझे पता है कि शायद सभी लोग नेटवर्कर नहीं होते, कुछ लोग अलग अलग फील्ड में मास्टर होते हैं, लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री में आने का उनको जब मौका मिलता है तो ड्रीम उनके भी बड़े हो जाते हैं। और जब ड्रीम उनके बड़े होते हैं तो वो भी बहुत कुछ करना चाहते हैं, और डेफिनेटली करना भी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग ऐसी गलतियां कर जाते हैं जो गलतियां शायद हमें नहीं करनी चाहिए, और जो जाने अनजाने होती हैं, कोई जानबूझकर वैसी गलतियां नहीं करता। लेकिन दोस्तों आज हम लोग थोड़ा फोकस करने की जरूर कोशिश करेंगे कि हमारी लाइफ में ऐसी गलतियां ना हो जिससे सक्सेस जल्दी हमें मिल सके। राइट। ऑफिसर, मेरी साउंड क्लियर है? हेलो। यस सर, परफेक्ट। राइट राइट, थैंक यू सो मच सर। अगर बाई चांस मेरी साउंड ना आए तो प्लीज आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। जी राइट। जी, श्योर श्योर। ओके। सो दोस्तों मेरे को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जबरदस्ती लाया गया। मेरा बिल्कुल आने का मन नहीं था, मैं नहीं आना चाहता था, क्योंकि मैंने अपने माइंड के अंदर एक पास्ट प्रोग्रामिंग जो इसे कहते हैं वो फिट कर रखी थी कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लोगों को लूटने का बिजनेस है, ये बिल्कुल भी अच्छा व्यापार नहीं है। और ऐसी इंडस्ट्री के अंदर अक्सर लोगों को भ्रमित कर दिया जाता है, उनके पैसे लगवा दिए जाते हैं, कंपनी भाग जाती हैं और लोग लूट जाते हैं, कर्जे में आ जाते हैं। ये सब चीजें मेरे माइंड में थी क्योंकि मैंने ऐसा होता हुआ देखा था, बिल्कुल। लेकिन दोस्तों अगर आपके घर के पास कोई बच्चा है, स्कूल जाता है और वो बाई चांस फेल हो जाए, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजेंगे। यस, सबकी काबिलियत अलग है, सबका रहने का, खाने का, पीने का ढंग बिल्कुल अलग है। तो हो सकता है कि आपके पड़ोस वाला बच्चा अगर फेल हो गया है तो वहीं पर आपका बच्चा क्लास 1 फर्स्ट पोजीशन में पास हो जाए। यस डेफिनेटली, ये हो सकता है, ये हो भी रहा है। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। मेरे को जबरदस्ती फॉर्म भरवा दिया गया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। जबरदस्ती का मतलब आप लोग समझ सकते हैं। और जबरदस्ती फॉर्म भरवा के सामान तक भी मुझ तक पहुंचा दिया गया। सामान भी मेरे पास आ गया, लेकिन उसके बाद भी मैंने इस इंडस्ट्री में काम नहीं किया। जिस इंसान ने मेरा फॉर्म भरा, सामान मुझ तक पहुंचाया, राइट, उनको मैंने लगभग 2 साल 6-7 महीने बहुत लंबी रेस लगवाई। वो हर महीने में 1-2 चक्कर मेरे पास लगाते थे, और हम लोग बड़ी बड़ी इधर उधर की बातें करके दिन खत्म कर लेते थे। वो अपने पास चले जाते थे, मैं अपने ऑफिस में रह जाता था। होता यही था क्योंकि जब भी वो मुझे वेस्टीज की बात बताने की कोशिश करते थे मैं सुनता नहीं था, ड्यू टू माई पास्ट प्रोग्रामिंग। राइट। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। समय बीतने के बाद कुछ समय ऐसा आया कि जिन्होंने मुझे बताया था इस इंडस्ट्री के बारे में, इस सिस्टम के बारे में, देखते देखते उनके चेक बड़े होने लगे। जब चेक बड़े होने लगे, फिर उनका पहला टूर भी आ गया, दूसरा टूर आ गया, ये सब चीजें भी होने लगी धीरे धीरे। तब कहीं ना कहीं मुझे एक बात समझ में आई कि जिन चीजों को मैं अपनी लाइफ में चाहता हूं वो चीज मेरे सामने है, लेकिन मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। मेरे ध्यान से इस बात समझेगा कि जिन चीजों को मैं अपनी लाइफ में चाहता हूं वो चीजें मेरे सामने हैं, बट मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि मैं शायद अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं। मैं सामने वाले की सोच को सुनना पसंद नहीं कर रहा था। सिर्फ इतना सा मकसद था और कुछ नहीं। लेकिन धीरे धीरे मैंने एक चीज को रियलाइज किया कि यार क्यों ना एक बार सुना जाए और समझा जाए। मैंने खुद फोन मिलाया, बुलाया, बात हुई हमारी। फिर उन्होंने बोला संडे को फ्री रहना। मैंने कहा ठीक है। संडे में फ्री था। संडे एनडी तिवारी भवन हम लोग गए। तिवारी भवन में जब मैं गया तो वहां पर लगभग 1.5 घंटे, 1.25 घंटे उस हॉल के अंदर में बैठा हुआ था, जहां पर सीएनटी चल रही थी। सीएनटी काइंड सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी। यस, वो सीएनटी चल रही थी। और मैंने उसको बड़े ध्यान से सुना, लेकिन उस पूरी सीएनटी में कहीं भी ये जिक्र नहीं किया गया कि आपको वेस्टीज में 1 रुपए भी लगाना है, या इतना माल खरीद के स्टोर करना है, या ऐसा करना है, वैसा करना है। वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया, बल्कि उल्टा वहां पे 7 टाइप्स ऑफ इनकम के बारे में बताया गया। तब वो 7 टाइप्स ऑफ इनकम थी। राइट। आत्मनिर्भर प्लान तो नहीं था, नेचुरली वो अभी लॉन्च हुआ है, आप सभी जानते हैं। तो वो 7 टाइप्स ऑफ इनकम के बारे में जब बताया गया तो सुनने के बाद कहीं ना कहीं मुझे अपने माइंड की ट्यूनिंग को चेंज करना पड़ा, अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करना पड़ा, और समझना पड़ा कि इस इंडस्ट्री को और खास तौर से वेस्टीज को समझना पड़ेगा। वापिस आया, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप था, तो मैं इस बात को समझ रहा था, और मैंने गूगल पे
छानना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया इसको, काफी पढ़ा और पढ़ने के बाद डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे वेस्टीज करना चाहिए। लेकिन जिस काम को मैं इतने सालों से कर रहा था, रातों रात में उस काम को बंद नहीं कर सकता था और ना ही छोड़ सकता था। कह सकते हो मेरा पहला प्यार था, राइट जी। सो डिसीजन ले लिया था कि हाँ करेंगे। डिसीजन लिया और डिसीजन लेने के बाद इस इंडस्ट्री में धीरे धीरे सीखते हुए, आज भी सीख रहा हूँ, सीखते हुए काम करना शुरू किया। और जिस इंसान ने मुझे इस सिस्टम के अंदर एनरोल कराया वो कोई और नहीं, वो मैजिक मैन जो थे, उनका नाम है मिस्टर संतोष यादव। और आप उनके लिए जहां भी बैठे एक बार जोरदार क्लैप कर सकते हैं मेरे साथ जी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मिस्टर संतोष यादव जो थे वो इंसान थे जिन्होंने इस इंडस्ट्री में मेरा हाथ पकड़ के लेके आए, और लेके आने के बाद उन्होंने मुझे टाइम टू टाइम एजुकेट करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया, बताया, समझाया। फिर उसके बाद सिद्धार्थ सर मिल गए, सिद्धार्थ सर की एजुकेशन अटेंड करी, सीखना शुरू किया। सीखते सीखते यहाँ तक का सफर कैसे तय हुआ पता ही नहीं चला। बट एक बात बहुत अच्छी है कि मैंने खूब एंजॉय किया। मैंने जितना 16-17 साल में अपनी लाइफ में एंजॉय नहीं किया था पिछली, उससे ज्यादा एंजॉय मैंने यहाँ पे किया। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अपना परिचय पूरा दे दूं। मेरा नाम सचिन यादव है। बाय प्रोफेशन आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एमसीए और एमबीए करने के बाद जब मैंने लगभग 16-17 साल अपना बिजनेस चलाया, अपना बिजनेस में खूब अच्छी कामयाबी थी, ऐसा नहीं था, बहुत बढ़िया बिजनेस, शानदार बिजनेस चल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं कैद था। कैद समझ रहे हैं ना, यानी अपने खुद के चैम्बर में, अपने खुद के बॉक्स में। यस, मैं अपने खुद के चैम्बर में कैद था कि सुबह 8 बजे पहुंचना, रात को कब 8 बजेंगे, कब 9 बजेंगे, कब 10 बजेंगे, कुछ पता नहीं होता था। बस एक जुनून सवार था कि कुछ करना है, पैसा कमाना है, आगे बढ़ना है। लेकिन मेरी लाइफ खत्म हो रही थी, इस बात का एहसास नहीं था। लेकिन जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने का मौका मिला, वेस्टीज खासतौर से इस इंडस्ट्री में आया, मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी पहली कंपनी ही वेस्टीज है और मैंने वेस्टीज में ही कदम रखा, और मेरे अपलाइंस बहुत ग्रेट है जिन्होंने मुझे पूरा सहयोग दिया, राइट। तो उनके साथ साथ मैं आगे बढ़ा और आज मेरा यहाँ पे क्राउन का लेवल है दोस्तों, क्राउन डायरेक्टर। यानी वेस्टीज में आने के बाद सबसे पहला जो सपना लोग पालते हैं वो यही पालते हैं कि यार जल्द से जल्द क्राउन बन जाए। सो आज मेरा क्राउन डायरेक्टर का लेवल है। उसके साथ साथ क्या क्या चीजें हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, कैसे हैं वो आप लोग शेयर करने जा रहा हूँ। सर मेरे को स्क्रीन शेयर का ऑप्शन दे दीजिएगा प्लीज। सर आप होस्ट हैं, आप कर सकते हैं स्क्रीन शेयर। राइट राइट, मैं देख रहा हूँ सर, देख रहा हूँ, थैंक यू सो मच। सर स्क्रीन शेयर हो रही है? ये सर। ओके, थैंक यू। दोस्तों आइए, कुछ ऐसे पल जो इस इंडस्ट्री ने मुझे दिए और जिस पल को मैंने जी भर के जिया, और आज मैं आप लोगों के साथ वो चीज शेयर करने जा रहा हूं, क्योंकि इस शानदार इंडस्ट्री ने मुझे क्या दिया और वो सब कुछ आपको भी मिल सकता है। आप भी उसके हकदार हैं, लेकिन वो तभी मिलेगा दोस्त जब हम कुछ ऐसा करेंगे जो वाकई में एक आम आदमी करने से डरता है, कतराता है, राइट। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, मेरी इस जर्नी में मेरे साथ एंजॉय करिएगा, क्योंकि जो मैं आपको दिखाने और बताने जा रहा हूं उसको अगर आप ध्यान से समझेंगे और देखेंगे तो बहुत कुछ आज आपको मिलने वाला है। टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ की बात करें, एक आम आदमी जहां दोस्तों जिसको कोई जानता नहीं पहचानता नहीं, अगर मैं बात करूं अपनी, तो वेस्टीज में आने से पहले मुझे पूरे हिंदुस्तान में शायद 200 लोग से ज्यादा नहीं जानते होंगे। लेकिन ये टर्निंग पॉइंट था मेरी जिंदगी का, इंदिरा गांधी स्टेडियम में, जहां लगभग 30,000 लोगों के सामने जब ये अवार्ड मुझे स्टेज पे दिया गया, क्राउन डायरेक्टर की ट्रॉफी मेरे हाथ में थी दोस्तों, वो ऑसम नजारा था। जब मेरी फैमिली ने इस वीडियो को देखा, मेरी फैमिली ने इन फोटोज को देखा, तो दे फील प्राउड कि हाँ, इतना शानदार ऑडिटोरियम, इतना शानदार नजारा, ये सब चीज एक आम आदमी की लाइफ में हो पाया ड्यू टू सिस्टम।
सिस्टम की वजह से सब कुछ हो पाया, अदरवाइज ये होना बहुत मुश्किल था। दोस्तों इसके बाद मेरी एक ख्वाहिश थी घूमने की। आई एम फन लविंग पर्सन, मैं हमेशा घूमना पसंद करता हूँ, ट्रैवलिंग करना पसंद करता हूँ, और मेरी ये ख्वाहिश भी थी, मेरी ये चाहत भी थी कि मैं हिंदुस्तान से बाहर ट्रैवल करूं, घूमूं। लेकिन अपने बिजनेस में इतना उलझने के बाद, पैसा कमाने के बाद भी ये नहीं हो पाता था, ड्यू टू टाइम। हमारे पास टाइम ही नहीं होता था। आज ये प्रोजेक्ट सबमिट करना है, कल वो प्रोजेक्ट सबमिट करना, आज ये रिपोर्ट सबमिट करनी है, कल वो रिपोर्ट सबमिट करनी है, लाभ लाभ करके टाइम निकलता चला गया। लेकिन वेस्टीज में आने के बाद एक चीज क्लियर हो गई थी, एक पिक्चर क्लियर हो गई थी कि यार अब तो फॉरेन कंट्री दूर नहीं, किसी भी देश में हम अपना सिक्का जमा सकते हैं, जाके घूम के आ सकते हैं। और ये मौका पूरा किया मेरे को वेस्टीज के शानदार प्लेटफॉर्म ने। और हमारा पहला टूर जो था दोस्तों, वो आबू धाबी दुबई का था। जी जी जी, हमारा पहला टूर आबू धाबी दुबई का था, और बहुत शानदार टूर था दोस्तों, जहां पर अक्सर लोग जाने के लिए सोचते हैं और उनका ये ड्रीम है कि यहाँ पर एक बार जरूर जाया जाए। तो दोस्तों ये वो जगह थी जहां पर हमने अपना पहला ड्रीम पूरा किया। ये वो शानदार होटल जिसमें रहने के लोग सपने देखते हैं कि इस होटल में काश हम लोग रह सकें। और ये वेस्टीज की पावर दोस्तों कि उसने हमें इस होटल के अंदर ठहराया और इस ट्रैक पे घुमाया। यस, ये रेसिंग ट्रैक है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। और ये वही रेसिंग ट्रैक है जो अक्सर आप पिक्चर्स में दुबई के अंदर देखते हैं, आबू धाबी के अंदर देखते हैं, राइट। दोस्तों ये शानदार नजारा, ये फीलिंग और वहां का ऑसम जो हमें फील हुआ, वो वाकई में ही कहीं और नहीं। एक बार फिर से मिस्टर ग्रेट संतोष यादव जी मेरे साथ है। संतोष सर की बात करें तो यही वो शख्स हैं जो मुझे हाथ पकड़ के इस इंडस्ट्री के अंदर लेके आए थे। दोस्तों हम लोग फरारी वर्ल्ड में साथ साथ घूम रहे थे, खूब एंजॉय किया, जी भर के एंजॉय किया। और ये सब कुछ हो पाया क्योंकि मैंने अपने आप को बदलने की कोशिश करी, इस सिस्टम को अडॉप्ट करने की कोशिश करी, बिलीव किया। और सिस्टम पे बिलीव करने के बाद ये सब कुछ बड़ा आसान सा होने लगा। क्योंकि कहते हैं दोस्तों, टीम वर्क जहां होता है वहां सब कुछ आसान हो जाता है, लेकिन जब हम अकेले किसी काम को करने की कोशिश करते हैं तो जल्दी थक जाते हैं और मुश्किल लगता है। ये वो शानदार अगर हम इसकी बात करें दोस्तों, यहाँ जाने के बाद ना, मतलब ये नज़ारा कभी जिंदगी में हम भूल नहीं सकते, क्योंकि ये वो नज़ारा है जहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है। यस, आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है। अगर आप आबू धाबी दुबई गए और यहाँ नहीं गए तो मुझको लगता है आपने जीवन में कुछ नहीं किया। दोस्तों ये वो जगह है जहां पर आपको बैठाया तो एक डार्क रूम में जाता है, लेकिन उसके बाद जब बाहर ये आता है तो आपके होश उड़ जाते हैं। यस, आपके होश उड़ जाते हैं। ये लगभग 300 किलोमीटर पर आवर की ज्यादा से स्पीड से रन करता है। और जब ये स्विंग रन करता है तो दोस्तों किसी को पता भी नहीं होता कि उसकी गर्दन कहाँ है, हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है। यस दोस्तों, एक बार जरूर जाइएगा, लाइफ में एक बार जरूर जाइए, ड्रीम बनाइए कि एक बार जरूर जाना है, यहाँ पर घूम के आना है, एंजॉय करना है, लाइफ को एंजॉय करना है। यस, जो जाएगा फील करेगा उसी को पता लगेगा, कोई और नहीं बता सकता। सेकंड टूर थाईलैंड पटाया, पर वहां जाके किसी को पटाया नहीं, ये अच्छी बात है, हम घूम के आए दोस्तों। देखिए ये हमारे ग्रेट 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 जिनकी बात करें मिस्टर कन्वरवीर जी, हम एयरपोर्ट पे बाद में पहुंचते हैं और ये सर वहां पर हमारा वेट पहले कर रहे होते हैं। इतना शानदार मैनेजमेंट कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों, इतनी बेहतरीन जो मैनेजमेंट है वो सिर्फ वेस्टीज के अंदर है और कहीं दुनिया में मुझे आज तक नहीं लगता कि होगा, क्योंकि ये खुद से पहले हमारा ख्याल रखते हैं। यस, और ये वो 5 स्टार होटल जिसके लॉबी के अंदर हम लोग ठहरे थे। यहाँ पर देखिए कुछ शानदार लीडर्स हमारे साथ हैं, मिस्टर डबराल जी हमारे साथ हैं जो फोटो खींच रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे लीडर, देव मैम हमारे साथ हैं, पीछे देखिए मोइन खान जी हमारे साथ है, संजय सर हमारे साथ हैं, ऐसे बहुत सारे लीडर्स यहाँ पर। मजा आता है दोस्तों कि जब हम यहाँ पर एंजॉय करते हैं और एंजॉय करने के साथ साथ हम ऐसे शानदार लीडर से मिलते हैं जिनसे बातों बातों में हंसते हमें बहुत सीखने का मौका भी मिलता है। माय डियर फ्रेंड्स, ये इंडस्ट्री आपको कहां से कहां ले जाती है आप सोच भी नहीं सकते। मिस्टर ग्रेट सिद्धार्थ सर, अगर इनकी एजुकेशन में आज हम सब लोग बहुत आगे जा रहे हैं। और आपको एक बात बता दूं, कहते हैं, मेरे को ऐसा लगता है, मैं दूसरों की बात नहीं मानता हूं, कि सिद्धार्थ सर जहां खड़े हो जाते हैं यूनिवर्सिटी वहीं खुल जाती है। यस, नॉलेज पावर बैंक है, ये इतना जबरदस्त नॉलेज है और बहुत कुछ सीखते हैं हम लोग इनसे। इनफैक्ट मैं तो रेगुलर इनसे कुछ ना कुछ जरूर सीखता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए पूरा मैनेजमेंट हमारे साथ है यहाँ पर, दीपक सूद, कन्वरवीर जी और हमारे ग्रेट ग्रेट मिस्टर बाली सर। ये लोग हमें वहाँ बच्चे की तरह प्यार करते हैं यार, हमेशा हमारे साथ रहते हैं। मैनेजमेंट है ये, सोच के देखिए। लेकिन हम लोग इनके साथ वहाँ इतना एंजॉय करते हैं, कभी भी ऐसा फील ही नहीं होता यार कि ये मैनेजमेंट है, राइट।
ये बिल्कुल हमारे पेरेंट्स, हमारे गार्जियन की तरह हमारे साथ रहते हैं, मस्ती करते हैं, घूमते हैं उसी जगह, सब कुछ। नाउ द माई थर्ड टूर स्टार क्रूज, कोलमपुर, फुकेट, पेंगोर और मलेशिया। ये वो जहाज है दोस्तों, स्टार क्रूज, जिसके अंदर हम लोग अगर बात करें तो लगभग इसके 5 फ्लोर तो पानी के अंदर थे और 11 फ्लोर पानी के ऊपर थे। इस जहाज की अगर हम बात करें, शिप की, तो एक कोने पे अगर आदमी सिर्फ बात करके हाय हेलो करके निकल जाए तो 10 मिनट 5 मिनट बाद उन्हें ढूंढना मुश्किल है कि कौन सा व्यक्ति कहाँ, इतना बड़ा शिप है, राइट। और इस पे क्या नहीं था दोस्तों, पूरा शहर बसा हुआ था। कसिनो यहाँ था, केक यहाँ था, डिस्को यहाँ था, इसके साथ साथ मूवी रूम्स यहाँ पर थे, मैजिक शो यहाँ हो रहे थे, शॉपिंग मॉल इसके अंदर है, सब कुछ, होटल्स, पूरा रूम्स, एवरीथिंग इज देयर, स्विमिंग पूल, सब कुछ इसके अंदर। दोस्तों ये पूरा का पूरा एक शहर जिसके अंदर हम लोगों ने एंजॉय किया, और पानी के, समुद्र के बीच में हम लोगों ने एंजॉय किया। और ये औसम नज़ारा दोस्तों कहीं और देखने के लिए नहीं मिलेगा, कहीं और फील करने के लिए नहीं मिलेगा, शायद दुनिया में, जिंदगी में कभी आपको मौका भी नहीं मिलेगा। लोग जॉब करते हैं लेकिन जिंदगी भर करते ही हैं, कुछ होता नहीं। लोग अपना खुद का छोटा मोटा व्यापार करते हैं लेकिन वो करते ही हैं, कुछ होता नहीं है। दोस्तों यहाँ देखिए मिस्टर, बात करें मोहिन जी की, तो मोहिन जी अनएजुकेटेड हैं लेकिन आज वो हमारे साथ यहाँ पर थे। मिस्टर राज मोहम्मद, जो इस टूर पे हमारे साथ बहुत मस्ती, बहुत एंजॉय किया इन्होंने भी साथ में, और हमने इनके साथ खूब एंजॉय किया। ये देखिए, मतलब दोस्तों आज मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, कुछ लोग साथी हमारे टूर्स पे हमारे साथ थे, वो फील कर पा रहे होंगे डेफिनेटली। लेकिन आप सोच के देखिए कि इस टूर को इतना एंजॉय किया। टाइटैनिक देख लीजिए, बिल्कुल, हाँ, आगे दूर दूर तक यार कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये औसम नजारा, ये फीलिंग्स, माय डियर फ्रेंड्स, शायद मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा पूरी तरीके से। मैं बार बार बोल रहा हूं, जो जीता है, जो फील करता है, उसी को पता होता है। मैंने अगर 100% फील किया तो शायद आज मैं आपको 10% 15% ट्रांसफॉर्म कर पाऊंगा, लेकिन ये पिक्चर्स देख के आपको बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा कि हाँ यार, वाकई में जिंदगी हो तो ऐसी हो। यस, जिंदगी हो तो ऐसी हो। एंजॉय किया साउथ अफ्रीका दोस्तों, जहां पर जाने का सपना लोग देखते हैं। कई मूवीज के अंदर आपने इस रिसोर्ट्स को देखा होगा। इट्स अ सन सिटी माय डियर फ्रेंड्स, गूगल पे सर्च करके देखिएगा, आपको पता लग जाएगा। ये 7 स्टार प्रॉपर्टी है और इस सन सिटी के अंदर हम लोग यहाँ पर 5 दिन रुके थे और एंजॉय किया, घूमे। उसके बाद केप टाउन गए, साउथ अफ्रीका गई है केप टाउन। केप टाउन के अंदर ये देखिए, सारे के सारे लीडर्स एंजॉय कर रहे हैं। इन सभी ने कभी ना कभी पेन लिया दोस्तों, सच बोल रहा हूँ, इन सभी ने कभी ना कभी पेन लिया, कभी ना कभी स्थितियां बहुत खराब थी, कभी ना कभी इनके साथ बहुत बड़े चैलेंजेस थे, लेकिन आज ये सभी एंजॉय करते हैं, मूड में रहते हैं, मस्ती में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर लाखों के चेक आ रहे हैं, लाखों के चेक आ रहे हैं। लेकिन दोस्त, यहां तक पहुंचने की जो जर्नी थी वो आसान नहीं थी। यस, यहाँ तक पहुंचने की जर्नी थी वो आसान नहीं थी। थोड़ा टफ तो सब जगह होता है, तो यार जिंदगी भर थोड़ा सा हासिल करने के लिए अगर हम टफेस्ट हो जाते हैं तो यहाँ पर बहुत कुछ हासिल करने के लिए क्यों नहीं हो सकते। यस, देखिए मिस्टर सिद्धार्थ सिंह और चंचल मैम बहुत हार गए, बिल्कुल फुल एंजॉय, फुल मस्ती, ये सब कुछ दोस्तों यही मिलता है। अगेन देखिए, मैंने जैसा कि आप लोगों से बताया कि मैनेजमेंट हर वक्त हमारे साथ होता है। हम लोग फरारी में थे और फरारी वर्ल्ड में भी देखिए, कन्वर वीर, दीपक सूद सर और बाली सर, ये सब हम लोगों के साथ, चंचल मैम, देखिए ये सभी लोग, बिल्कुल दोस्तों एंजॉय, पूरा एंजॉय। लाइफ एकदम चेंज हो जाती है। आप चाहेंगे तो डेफिनेटली आपकी भी लाइफ चेंज होगी, ये मेरा वादा है। लेकिन कैसे होगी उसके लिए अभी हम लोग बात करते हैं। लेकिन बात करने से पहले, नाउ इफ यू कैन ड्रीम यू कैन अचीव इट। यस, अगर आप देखते हैं कोई सपना तो आप उसको अचीव कर भी सकते हैं। मेरी पहली कार थी दोस्तों यहाँ से i10 वेस्टीज की। i10 मैंने कार फंड से लिया, लेकिन सबसे बड़ी बात, इस कार को इतना चलाया कि लॉकडाउन के पीरियड में भी बराबर रेगुलर चेक्स आते रहे और मजा आया। थैंक्स टू माय टीम, थैंक्स टू माय अप्लायंस, जिन्होंने सपोर्ट किया, हमेशा काम साथ में किया, मिल के किया और सीखते हुए किया, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो पाया। लेकिन दोस्तों लॉकडाउन में अभी 9 अगस्त को एक और धमाका किया, कैश डाउन हुंडई ऑरा परचेज करी। जहां लोग आज 100 रुपए 200 रुपए जेब से निकालने की सोच रहे हैं, वहां पर वेस्टिजियंस 8-10 लाख 15 20 लाख की कार कैश डाउन ले रहे हैं। ये ताकत सिस्टम की है दोस्तों, ये ताकत पावर की है। अगर वेस्टीज की पावर आपके साथ है
तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वेस्टीज के सिस्टम के साथ अगर आप अटैच्ड हैं तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं आपकी लाइफ में। बिल्कुल आप एंजॉय करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, कोई टेंशन आने वाली नहीं है। चलिए दोस्तों, ये तो एक छोटी सी जर्नी मैंने आपको दिखाई, जो जर्नी शुरू हुई थी जीरो से, जहां पे हम हीरो तक पहुंच गए। लेकिन दोस्तों हकीकत ये है कि हमें अपनी टीम के अंदर बहुत सारे ऐसे हीरो को तराशना है जिनको आगे बहुत तेजी से चमकना है और बहुत तेजी से बढ़ना है। तो जिसके लिए मैं आप लोगों से एक ही बात बोलूंगा, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिएगा अगले 15 मिनट और बिल्कुल अटेंशन मोड में बैठ जाइएगा, क्योंकि बहुत जरूरी है जो मैं कुछ आपसे पूछने वाला हूं। ये कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे करूंगा और वो अपने खुद को देने हैं, मुझे नहीं बताने। वेलकम टू लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, एन इंडियन कंपनी एंड इंटरनेशनल ब्रांड स्टार्टिंग ऑन 2 जून 2004। वेस्टीज मेक योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। दिस इज ट्रू माय डियर फ्रेंड्स, वेस्टीज मेक्स योर ड्रीम इनटू रियलिटी। वेस्टीज वो जगह है जहां पर आप अपने ड्रीम्स को पूरा होते हुए देख सकते हैं। यस, अदरवाइज आप लोग अपनी पूरी फैमिली हिस्ट्री उठा के देखिए। सॉरी टू से, मैं किसी को हिट नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बात कर रहे हैं, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। आप लोग पूरी फैमिली हिस्ट्री उठा के देखिए, कितने लोग ऐसे हैं जो लाखों रुपए महीना कमाते थे, कितने लोग ऐसे हैं जो फॉरेन टूर जाते थे, कितने लोग ऐसे हैं जो जब मर्जी जो मर्जी कार बदल लेते थे, घर चेंज कर लेते थे, कितने परसेंट लोग ऐसे हैं। सॉरी टू से, बट दिस इज ट्रू। अगर आप चाहें तो ये पॉसिबल है, आप चाहें तो ये हो सकता है। आपके लाइफ में आप खुद को एक ऐसी शख्सियत बना सकते हैं, खुद को एक ऐसी महान शख्सियत बना सकते हैं जहां पर आप लाखों लोगों की जिंदगी को बदल सकते हैं। लेकिन क्या आप ऐसा जीवन जीना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। अगर आप ऐसा जीवन जीना चाहते हैं तो आपको बदलना तो पड़ेगा। लेकिन यहां पर जो लिखा है, क्या आप ऐसा जीवन जीना चाहते हैं, इसका मतलब कुछ और है। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू, जहां मैं खुद तय कर सकूं कि मुझे कब, कैसे, किसके साथ काम करना है। जी 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 जी, आप क्या ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं जहां आप खुद तय कर सके आपको कब, किसके साथ, कहां काम करना है। नाउ द क्वेश्चन इज सेकंड, जहां काम करने के लिए किसी की एजुकेशन बाधा ना हो। जिससे मिस्टर मोइन खान का एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूं लोगों को कि उनके साथ आज एजुकेशन कोई बाधा नहीं है। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे इंजीनियर्स आज 8-8, 10-10 हजार रुपए, 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए पे काम करते हैं। लेकिन उनके पास आज आप देखिए लगभग 6.5-7 लाख मंथली का पे आउट है, बीएमडब्ल्यू में चलते हैं। तो दोस्तों आपको अपने आप को बदलना तो पड़ेगा, जहां मैं खुद तय कर सकूं कि मुझे अगले महीने कितनी इनकम चाहिए। वेस्टीज में तो हो नहीं सकती। ऐसा लगता है आपको? दोस्तों गलत लगता है, क्योंकि वेस्टीज ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप मन चाहे इनकम प्लान कर सकते हैं। अगर इस महीने 1 लाख तो अगले महीने 10 लाख, ये ताकत भी है वेस्टीज सिस्टम के अंदर। बट डिपेंड आप पे करता है कि क्या आप उस स्पीड से काम कर पाएंगे, उस एंजॉय के साथ काम कर पाएंगे, जहां बिना इन्वेस्टमेंट किए मात्र 5 साल काम करके आप लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं। जहां लाखों रुपए महीना कमाने के बावजूद भी आपको किसी को रिपोर्ट नहीं करनी, क्योंकि आप खुद के बॉस हैं, आपका कोई बॉस नहीं होता। जहां पर मुझे किसी से खुद की छुट्टी मांगना पड़े। जी, लाइफ आपकी है और अपनी लाइफ के लिए, जीने के लिए भी आप लोगों को कहते हैं सर आई रिपोर्ट, सर कैन आई गो टू लीव। जी, आपको छुट्टी मांगनी पड़ती है आपकी खुद की जिंदगी के लिए, खुद के परिवार के लिए। तो दोस्तों ये इतना शानदार प्लेटफॉर्म है कि आपको किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। जहां पर काम करते हुए समय में आप अपने परिवार के लिए लग्जरी लाइफ, कम समय में अपने परिवार के अपना जीवन का सपना पूरा कर सकें और परिवार को लग्जरी लाइफ दे भी सकें। जी बिल्कुल, जहां मात्र 5 साल काम करके बढ़ती हुई इनकम के साथ आप रिटायरमेंट ले सकें। बढ़ती हुई इनकम, क्योंकि दोस्तों रिटायरमेंट के बाद भी खर्चे बढ़ते हैं, रिटायरमेंट के बाद भी आपके खर्चे कम नहीं होते हैं, रिटायरमेंट के बाद भी आपके पास वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, चाहे बच्चों की शादी ब्याह हो, उनकी एजुकेशन हो, व्हाटएवर, कुछ भी जो आपको करना तो पड़ेगा। राइट, जहां काम करते हुए यदि किसी घटना घट जाए तो इस दुनिया में आप रहें या ना रहें, लेकिन आपके परिवार को बढ़ती हुई इनकम आती रहे। दोस्तों ये वो शानदार इंडस्ट्री है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। क्या मैं ऐसा काम कर रहा हूं जिससे मेरे सपने पूरे होना संभव है? वेस्टिजियंस की बात छोड़ दूं तो जितने लोग इस सेशन के अंदर हैं उनसे ये क्वेश्चन है सीधे सीधे कि अगर आप वेस्टिज नहीं कर रहे हैं तो क्या ये पॉसिबल है कि जो भी लाइफ आप जी रहे हैं, जो भी जॉब आप कर रहे हैं, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, उससे आपकी आने वाली लाइफ बहुत ही लग्जरियस, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी, आप अपनी फैमिली को एक लग्जरी लाइफ दे पाएंगे? डिपेंड आप पे करता है, आपका आंसर हाँ है या ना है मुझे नहीं पता, लेकिन आपसे एक क्वेश्चन जरूर है, क्या मैं ऐसा काम कर रहा हूं जिससे मेरे सारे सपने पूरे होना संभव है? जी जी जी, आप सोच के देखिए कि क्या आप ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आपके सारे सपने पूरे होना संभव है।
पॉसिबल तो नहीं लगता दोस्तों अगर वेस्टीज नहीं है तो। क्यों? क्योंकि आप ध्यान से समझिएगा, एजुकेशन की बात कर रहा हूं, बेसिक्स एजुकेशन लेने में 12 साल लगते हैं। यस, 12 साल लगते हैं। ग्रेजुएशन करने में 3 साल, पोस्ट ग्रेजुएशन करने में 2 साल और स्पेशलाइजेशन करने में 4 साल। यानी आप अगर यहां देखें तो आपने कितने साल यहां लगा दिए हैं? 21 साल लगभग आपने यहाँ पे खर्च कर दिए। लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। सुबह जल्दी उठना पड़ता था, फ्रेश होना पड़ता था, नाश्ता करके ऑफिस जाना है, दिया हुआ काम करना है, शाम को वापस घर आना, रात को सो जाना। दिस इज द रूटीन, दिस इज द रूटीन। आप चाहें या ना चाहें, आपको अच्छा लगे या ना लगे, आपको डेली करना पड़ता था। यस, लॉकडाउन में कुछ वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लेकिन खत्म होते ही फिर से दोबारा आप फील्ड में होंगे, अपने ऑफिस में होंगे, फिर यही होगा, सुबह उठना पड़ेगा, फ्रेश होना पड़ेगा, नाश्ता करना पड़ेगा, ऑफिस जाना पड़ेगा, ऑफिस में सारा दिन काम करके शाम को घर आके खा पी के सो। सैटरडे संडे का लोग वेट करते थे, वीकेंड जिसको बोला जाता है, लेकिन उस वीकेंड में अक्सर लोग और गधे बन जाते हैं, वो जिंदगी नहीं जी पाते, क्योंकि पूरे हफ्ते के पेंडिंग काम वो उसी दिन निपटाते हैं। यस माय डियर फ्रेंड, जब हजारों रुपए महीना कमाने के लिए हम इतने सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं, मेरी बात को बड़े ध्यान से समझेगा, सिर्फ हजारों, चंद हजारों रुपए कमाने के लिए जब हम इस सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं, तो इस सिस्टम को कब से फॉलो कर रहे हो ये आज सोचने का विषय है। आगे कितने सालों तक फॉलो करोगे आप, वो भी सोचने का विषय है। यस, सोचिए, क्या आपके ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे जो आप कर रहे थे? अगर नहीं तो दोस्तों यहां पर देखिए, द क्वेश्चन नंबर इज फर्स्ट, इज योर इनकम ग्रोइंग अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन रेट? क्या आपकी इनकम जो है वो महंगाई के हिसाब से बढ़ती है? आंसर यस और नो, ये आपका है, मुझे मत बताइएगा, आपको सोचना है, अपनी डायरी में लिख लेना है। अगर आपका आंसर नो है तो सोचिए, आर यू सेटिस्फाइड विद योर करंट इनकम एंड सेविंग? अगर सेटिस्फाइड है, इफ योर आंसर इज यस, तो वेस्ट इज नॉट फॉर यू माय डियर फ्रेंड्स, सॉरी टू से, बट इफ योर आंसर इज नो, देन वेस्ट इज फॉर यू। डेफिनेटली you can change your life here. Now the answer question is third, do you have a secure future for your family? If answer yes, then again Vestige not for you, but if answer no, then Vestige is only for you. Yes, यही फीलिंग आपके अंदर होनी चाहिए। Now the fourth, do you have any track through which you can earn 10 lakh rupees per month? हाँ, 10 lakh rupees per month my dear friends, अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल में। इज इट पॉसिबल? जिस ट्रैक पे आप काम कर रहे हैं हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। इफ नो, देन वेस्टीज इज फॉर यू। यस, यहां पर थोड़ा सा मैं आपकी आंख खोलने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझने की आप कोशिश करिएगा जी। फास्ट फूड 1960s में ये एक दौर आया था जब फास्ट फूड चरम सीमा पे पहुंचने लगा था। आज भी लोग फास्ट फूड के बहुत दीवाने हैं और फास्ट फूड बहुत खाते हैं। हाँ, कोरोना में थोड़ा कम जरूर हो गया है। 1960s का दौर था दोस्तों। नाउ 1970s में रियल एस्टेट आया और रियल एस्टेट बूम पे पहुंच गया और लोगों ने बहुत पैसा कमाया, नो डाउट, बिल्कुल। होम अप्लायंस का जमाना आया 1980 में लोगों के घरों की किचन में बहुत कुछ बदला, बाथरूम में बहुत कुछ बदला। होम अप्लायंसेस के नाम पर ये एक दौर चल रहा था जी। आईटी मोबाइल की बात करें 1990 में ये गैजेट्स गुरु के नाम से ये सब चीजें शुरू हो गई थी, तब ये गैजेट्स मार्केट में आने शुरू हो गए थे 1990। और नाउ एमएलएम इंडस्ट्री ने जन्म लिया सन 2000 में हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो, और सन 2000 से दोस्तों 2020 आ गया है, यानी कि ये इंडस्ट्री अब जवान हो चुकी है। बिल्कुल मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ये इंडस्ट्री अब जवान हो चुकी है, इसको जो साबित करना था वो ये कर चुकी है। और 2020 से हम बात कर रहे हैं, सन 2000 से, राइट। तो अब सोच के देखिए दोस्तों, वेस्टीज एक ऐसी शानदार कंपनी जो ऑलरेडी अपने 16 साल पूरे कर चुकी है, 16 शानदार ईयर्स पूरे कर चुकी है, सक्सेसफुल ईयर पूरे कर चुकी है, लोगों को कामयाब करते हुए समय इसने निकाला है, लोगों के ड्रीम्स पूरे हुए हैं। तो दोस्तों आपको आज ये मानना पड़ेगा कि अगर आप टिक गए तो सन 2025, मेरी बात को आज नोट करके लिख लीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, 2025 ये इंडस्ट्री लगभग 70,000 करोड़ के ऊपर होगी। जी जी जी, 70,000 करोड़ से ऊपर जाने वाली इंडस्ट्री है। मेरी बात को ध्यान समझिएगा, ये मैंने कह रहा हूं, ये गूगल की रिपोर्ट्स, विक्की फसाई की रिपोर्ट्स हैं, आप लोग समझ सकते हैं। और अगर ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन गई 2025 में, तो आज जो लोग यहाँ टिके हुए हैं, मुझको लगता है कि 2025 में उनका 1-1 करोड़ का चेक आने वाला है। यस, आज हम सिद्धार्थ सर का एग्जाम्पल देते हैं, आपकी फैमिली में कई सालों तक आपका एग्जाम्पल दिया जाएगा कि करोड़ रुपए महीना तो वो कमाते हैं।
यस माय डियर फ्रेंड्स, बट टिकना पड़ेगा, द्रविड़ की तरह टिकना पड़ेगा, सचिन की तरह। रॉबर्ट कियोस्की भी इस बात के बारे में बहुत अच्छे से समझाते हैं कि दुनिया के 5% लोग रिच हैं क्योंकि 95% लोगों उनके लिए काम करते हैं। यस, दुनिया के 5% लोग रिच हैं क्योंकि 95% लोग उनके लिए काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर 4 टाइप ऑफ इनकम्स हैं। अगर हम एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम की बात करें तो दोस्तों, एक्टिव इनकम आप सब जानते हैं एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, जहां पर हमें खुद ही काम करना होता है और 90% लोग यही काम करते हैं। लेकिन इफ यू वांट टू स्विच एक्टिव टू पैसिव, तो दोस्तों एक्टिव टू पैसिव जाने के लिए जहां पर मनी वर्किंग फॉर यू, जहां पैसा आपके लिए काम करता है, यहाँ पे 2 सेगमेंट है, बिग बिजनेस और इन्वेस्टर। यस, बिग बिजनेस और इन्वेस्टर। दोस्तों, इन्वेस्टर वो लोग होते हैं जो पैसा इन्वेस्ट करके पैसा कमाते हैं, लेकिन शायद आपके पास, हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि हम वो पैसा करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके कमा सकें। लेकिन दोस्त, हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है वेस्टीज के रूप में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के रूप में, जहां पर हम एक बहुत बड़ा नेटवर्क, बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं और करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। सिस्टम की ही बात है दोस्तों, देख लीजिए, ये सिस्टम है। एक टायर पंचर हो गया, इतने लोग मिल के उसको धक्का लगा के उठाने की कोशिश करते हैं और तो भी ये पॉसिबल नहीं हो पाता और टायर चेंज नहीं होता। लेकिन एक मरियल सा आदमी सिर्फ सिस्टम का यूज करता है, ध्यान से समझिएगा और देखिएगा, एक मरियल सा आदमी सिर्फ सिस्टम का यूज करता है और वो कार को टेढ़ा कर देता है और टायर पंक्चर चेंज कर देता है। दोस्तों, एवरीथिंग इज ऑन सिस्टम। सिस्टम से होगा तो सब कुछ होगा और सिस्टम से नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। अब आइए, डिपेंड करता है कि हम ये सब चीजें कैसे करेंगे। तो प्रेजेंट्स ऑन एवरीथिंग अबाउट फॉलो अप। दोस्तों, फॉलो अप की हम बात करते हैं। आज मैं आपको कुछ फॉलो अप के टिप्स दे रहा हूं, इसको ध्यान से समझिएगा। नंबर 1, फॉलो अप क्या है। नंबर 2, फॉलो अप के नियम क्या है। नंबर 3, फॉलो अप सही तरीके से कैसे करें। नंबर 4, फॉलो अप के बाद प्रोस्पेक्ट ज्वाइन करता है तो सबसे पहले क्या करें। नंबर 5, फॉलो अप के बाद प्रोस्पेक्ट ज्वाइन नहीं करता तो उसके बाद क्या करें। एंड नंबर 6, फॉलो अप के दौरान की जाने वाली गलतियां। ये 6 पॉइंट्स आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा, नोट करिएगा। हाँ, एक बात और बताता हूँ दोस्तों, लोग स्क्रीनशॉट तो ले लेते हैं, लेकिन स्क्रीनशॉट लेने के बाद वो मोबाइल में रह जाता है। लेकिन अगर आपने नोट्स बना लिए तो लाइफ टाइम आपके जहन में चले जाते हैं, यानी दिमाग में चले जाते हैं, और वो हर कदम पे, हर ट्रेनिंग में आपको हेल्प करते हैं, आपकी मदद करते हैं। फॉलो अप क्या है, यस, ध्यान से समझिएगा। यह वह प्रक्रिया है जो कि बिजनेस प्रेजेंटेशन खत्म होते ही शुरू हो जाती है। यस, बिजनेस प्रेजेंटेशन खत्म होते ही शुरू हो जाती है, और यह वह प्रक्रिया प्रोस्पेक्ट के बिजनेस स्टार्ट करने तक चलती है, जब तक कि आपका प्रोस्पेक्ट बिजनेस स्टार्ट ना कर दे। और इसी प्रक्रिया को ही कहते हैं फॉलो अप। यस, इसी फॉलो अप को कहते हैं फॉलो अप, यानी आप जब किसी को रेगुलर फॉलो करते हैं अपने बिजनेस में लाने के लिए। नाउ द फॉलो अप के नियम क्या हैं दोस्तों, ध्यान समझिएगा। ऑन द स्पॉट क्लोजिंग। यस, on the spot closing, this is the very important. And now the second, physically follow up within 15 to 24 hours. yes, कुछ लोग फोन पे ही बात करके रह जाते हैं, फोन पे बात करके रह जाओगे, कुछ नहीं होने वाला, सामने वाला टाल देगा और ज्वाइनिंग नहीं होने वाली है। राइट, तो आपने फिजिकली फॉलो अप करना है, यानी जाना है। राइट, फॉलो अप विद टेस्टिमोनियल्स। यस, आप जब भी फॉलो अप करें तो टेस्टिमोनियल्स आपके पास 2-4 जरूर होनी चाहिए। डोंट आर्ग्यू, कभी भी आर्ग्यू में ना फंसे, इसको हमेशा अवॉइड करें। आपकी कंपनी की बुराई कर रहा है तो भी स्मार्टली टैकल करें, वो कोई और बात इधर की करता है तो भी स्मार्टली टैकल करें। आप कोशिश ये करें कि आर्ग्यूमेंट में कभी भी ना फंसे। फिक्स नेक्स्ट मीटिंग ऑन द स्पॉट फॉर इंडक्शन ट्रेनिंग विद इन 2 to 3 डेज। यस, 2 से 3 दिन के अंदर इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए आप उनको इन्वाइट करें और कोशिश करें। फॉलो अप सही तरीके से कैसे करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस बिजनेस में आपको सबसे अच्छा क्या लगा, ये पहला क्वेश्चन होना चाहिए आपका आफ्टर द प्रोस्पेक्टिंग, यानी आफ्टर द CNT, कि इस बिजनेस में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। नाउ द सेकंड, एक हफ्ते में कितना टाइम आप दे सकते हैं इस बिजनेस को। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले ही क्लियर करिए। वो बोल तो देगा मुझे 1 लाख रुपए महीने का चेक चाहिए और टाइम वो नहीं देता है 1 घंटे का भी। हाउ इट कुड बी पॉसिबल, कैसे होगा, नहीं होगा। उसको समझा दीजिए कि सर आप पार्ट टाइम करेंगे, मैम आप पार्ट टाइम करेंगे या फुल टाइम करेंगे। अगर फुल टाइम करते हैं तो इतने रिजल्ट्स इतनी जल्दी आ सकते हैं, अगर आप पार्ट टाइम करेंगे तो ऐसे से रिजल्ट्स आ सकते हैं। लेकिन आपको रेगुलर बेसिस पे करना होगा, डेली बेसिस पे करना होगा, तभी होगा। पार्ट टाइम में आप इस बिजनेस से कितने पैसे कमाना चाहते हैं, थर्ड क्वेश्चन। एंड फोर्थ, आपको सबसे अच्छे कौन से प्रोडक्ट लगे, सबसे अच्छे कौन से प्रोडक्ट लगे। दोस्त, अगर आप उनको 400 प्रोडक्ट की बुकलेट हाथ में फंसा रहे हो, आप उनसे पूछ रहे हो, तो नेचुरली उनको 50-60 प्रोडक्ट तो अच्छे लगेंगे ही लगेंगे, वो मना नहीं कर सकते हैं, यानी आपका ऑर्डर बिल्ड हो जाएगा। राइट, फॉलो अप के बाद प्रोस्पेक्ट ज्वाइन करता है तो सबसे पहले आप क्या करें। फिक्स नेक्स्ट मीटिंग स्पॉट फॉर इंडक्शन ट्रेनिंग विद इन 2 to 3 डेज। मैं इंडक्शन ट्रेनिंग बोल रहा हूँ, इंडक्शन ट्रेनिंग रेगुलर वर्ड यूज कर रहा हूँ, अभी बताऊंगा इंडक्शन ट्रेनिंग क्या है। राइट, नाउ इंडक्शन ट्रेनिंग एक्टिविटीज आर लाइक
पहली एक्टिविटी क्या होती है इसमें? गोल सेटिंग। बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों, इंडक्शन ट्रेनिंग के अंदर पहली एक्टिविटी है गोल सेटिंग, यानी शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल। यस, शॉर्ट टर्म मतलब 3 महीने का गोल, 6 महीने का गोल, 9 महीने का गोल और 1 साल का गोल। यस, 1 साल में ये गोल आपने फिक्स करने हैं कि 3 महीने में क्या अचीव करना है, 6 महीने में क्या है, 9 महीने में क्या है और 12 महीने में कौन से गोल्स मुझे अचीव कर लेने हैं। देन आफ्टर सेकेंड ईयर में क्या होने वाला है, थर्ड ईयर में क्या होने वाला है और फोर्थ ईयर में क्या होने वाला है, फिफ्थ ईयर में क्या होने वाला है। 5 साल तक के आपके पास गोल फिक्स होने चाहिए। लिस्ट मेकिंग सॉरी, लिस्ट मेकिंग, आपके पास लिस्ट हमेशा होनी चाहिए 200 से 300 लोगों की। डेली 2 नए नंबर आपके लिस्ट में ऐड होने चाहिए। यस, डेली 9 नए नंबर, यानी 2 न्यू नंबर्स ऐड इन द योर लिस्ट डेली। बट डेली मतलब डेली दोस्तों, राइट? नाउ द थर्ड, 21st centuries इनविटेशन टेक्निक विद एडिफिशिएंट। यस, 21st सेंचुरी अगर हम बात करें तो, सॉरी 20 की बात करें तो यहाँ पर आपका इनविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनविटेशन टेक्निक आप अपने अपलाइन से पूछ सकते हैं, एडिफिकेशन करना आप अपने अपलाइन से पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर नहीं होता है तो आप मेरे को भी कभी भी कॉल करके मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिजनेस प्रेजेंटेशन, राइट? उसके बाद आपका आता है फॉलो अप। ये पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स को आपको समझना पड़ेगा, डेली बेसिस पे अपने रूटीन में लाना पड़ेगा, तभी जाके आप एक कामयाब लीडर बन पाएंगे, एक कामयाब बिजनेसमैन बन पाएंगे और आपका नेटवर्क बहुत कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ेगा। फॉलोअप के बाद प्रोस्पेक्ट ज्वाइन नहीं करता, उसके बाद क्या करें? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। अक्सर लोग गलतियां कर जाते हैं। हर 2 से 3 दिन बाद सुबह एक अच्छा सा मैसेज उसको भेजें, गुड मॉर्निंग। यस, गुड मॉर्निंग भेजें फ्लावर्स के साथ, या कोई मोटिवेशनल मैसेज भेज दें, जैसे किसी का भी XYZ कॉपी पेस्ट कर लें आप, ठीक है? मोटिवेशनल मैसेज भेजें इंडस्ट्री के बारे में, राइट? आपका खुद का पे आउट आता है, आप खुद का पे आउट उसको सेंड करें, राइट? हर 2 से 3 दिन बाद कंपनी की अपडेट, प्रोफाइल, अचीवमेंट, स्कीम्स और ऑफर्स उसको जरूर सेंड करें, जिससे कि वो हमेशा देखता रहे कि हाँ वेस्टीज में क्या हो रहा है, राइट? हर 2 से 3 दिन में एक टेस्टिमोनियल उसे जरूर भेजें। ये टेस्टिमोनियल चाहे वो आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, चाहे आपका फेस प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, या आपकी किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड किसी का वीडियो है, कुछ ना कुछ उसको आप सेंड करें, राइट? हर 2 से 3 दिन में बिजनेस से रिलेटेड एक मोटिवेशनल और एक एजुकेशनल वीडियो उसको सेंड करें और नीचे रिक्वेस्ट फॉर्म में डालें कि सर प्लीज यू हैव टू लिसन दिस केयरफुली। यस, रिक्वेस्ट फॉर्म में डाल दें जरूर, राइट? महीने में एक बार अपना और लीडर्स का पे आउट भेजें उसको, जी भेजें, पे आउट जरूर भेजें, उससे इफेक्ट आएगा, राइट? अब ये देखने के बाद आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि दोस्तों फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फॉलो अप का चार्ट समझ गए तो सब कुछ समझ जाएंगे। इस फॉलो अप चार्ट को देख के कुछ लोगों को 10th में अपनी चार्टिंग की याद आ जाएगी कि किस तरीके से वो लोग करते थे। प्रेजेंटेशन क्लोज जब हम करते हैं तो फॉलो अप विद 4 क्वेश्चन। यस, फॉलो अप विद 4 क्वेश्चन। अब वो 4 क्वेश्चन जो मैं आपको अभी बता चुका हूं, लेकिन इसके बाद सिर्फ एक ही चीज हो सकती है कि वो ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा। अगर ज्वाइन कर लेता है या नहीं करता है तो दोनों में क्या डिफरेंस है, ध्यान से समझिएगा। फिक्स नेक्स्ट मीटिंग फॉर इंडक्शन ट्रेनिंग विद इन 2-3 डेज। अगर वो नहीं ज्वाइन करता है तो आप ये काम करेंगे, और अगर वो ज्वाइन कर लेता है और नहीं करता है, दोनों के बीच में कंडीशंस चलती हैं। अगर नॉट ज्वाइन आ जाएगा तो भी आपके पास यहाँ पर फिजिकली फॉलोअप वाली बात आएगी, जो मैंने आपको बोला था, फोन पे मत करिएगा, फिजिकली फॉलोअप करिएगा। और फिजिकली जब फॉलोअप करेंगे तो आपके पास फिर सिचुएशन एंड अगेन वही आएगी, आप उसको मैसेज सेंड करें, प्रोफाइल सेंड करें, अचीवमेंट सेंड करें, ऑफर सेंड करें, टेस्टिमोनियल्स, वीडियो एंड पे आउट सेंड करें। अगर वो ज्वाइन नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर फिजिकली फॉलो अप विद 4 क्वेश्चन के बाद अगर सिचुएशन फिर आ जाती है, वो ज्वाइन कर लेता है, तो ज्वाइन करने के बाद अगेन कंडीशन इज सेम, फिक्स नेक्स्ट मीटिंग फॉर इंडक्शन ट्रेनिंग विद इन 2 to 3 days। उसके साथ मीटिंग फिक्स करिए, उसके घर पे करिए, उसके ऑफिस में करिए, कहीं भी जहां हम मीटिंग कर सकें मीटिंग फिक्स करिए। उसके और कुछ प्रोस्पेक्ट्स के साथ बैठकर बात करिए, मीटिंग करिए, उनको प्लान बताइए। लेकिन यहाँ पर भी कंडीशन सेम है, इफ नॉट ज्वाइन। अगर नॉट ज्वाइन देन सेम इज अगेन रिपीटेड कि आप उसको सेंड मैसेज, प्रोफाइल, अचीवमेंट्स, ऑफर्स, टेस्टिमोनियल्स, वीडियो एंड पे आउट्स उसको सेंड करें। ये दोस्तों एंडिंग प्रोसेस है, इसको आपको करना पड़ेगा। अगर आपको सफल होना है तो यू हैव टू डू दिस। ये करना पड़ेगा तो मतलब करना पड़ेगा, ये हर कीमत पे। फॉलो अप के बाद ये फॉलो अप चार्ट आपके लिए है, जहां पर आपको सक्सेस होना है तो इसको बार बार रिपीट करना पड़ेगा। विद दिस थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम ऑल ऑफ यू। मुझे लगता है कि शायद मैं आज आपको कुछ सिखाने में कामयाब हुआ हूँ। विद दिस थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। सर के लिए एक जोरदार ताली।
थैंक यू सचिन सर, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा और बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग था आज का। और आपसे बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा और इम्प्लीमेंट भी करने की कोशिश करेंगे। सर मैं कुछ लोगों से मिलवाना चाहूँगा, अगर जी आपके जी पास टाइम हो थोड़ा सा तो। जी सर प्लीज। रोहित सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? रोहित सर, मैंने आपका माइक अनम्यूट कर दिया है। Thank you. Hello. Thank you so much, sir, and good morning. Thank you, Sachin sir. जो आज का जो आपने जो कम समय में जो इतनी अच्छी टेक्निक जो बताई है, क्योंकि होता क्या है, जो इम्प्रेशन तो हमारे फॉरेन ट्रिप से, कार अचीवमेंट वगैरह से तो सब लोग हो जाते हैं, लेकिन जो टेक्निक आपने बताई, जो फॉलो अप का एंड टीम बिल्डिंग का स्पेशली, सर हेड्स ऑफ यू एंड हेड्स ऑन योर ट्रेनिंग। थैंक यू सो मच सर। सो बहुत ही शानदार सर रहा। थैंक यू सर सो मच सर, वेलकम। अ, एक सर एक हमारा क्वेश्चन है, जो टीम का भी क्वेश्चन है, जी जो अभी जो लॉकडाउन के बाद जो हमारे कुछ नए साथी भी हमारे साथ ज्वाइन किए हैं, जी तो उनका कहीं ना कहीं ये मन में है, जो